हेलो हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट टाइम हमने आपको पॉलिनोमियल चैप्टर जो एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10 का, उसमें हमने आपको बहुत कुछ बताया था और हमारे 3 लेक्चर्स हो चुके थे और हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स तक आ चुके थे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हम लोगों ने उसके जीरोस निकाले थे और जीरोस का रिलेशंस निकाला था कि दो जीरोस जो है, सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहां तक की रिलेशंस के बाद हम लोग अब पढ़ने वाले थे कि हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जब हम लोग को जीरोस दिया हुआ हो। तो हम लोग डायरेक्टली वहां चलते हैं। सो इट वाज अप टू स्लाइड नंबर 39 हम लोगों ने पढ़ा था। लेट्स कम। ओके, दिस इस जगह पे हम लोगों ने अपना लास्ट क्लास खत्म किया था। हमने आपको बताया था कि अगर आपको दो जीरोस पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस अल्फा बीटा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। लेकिन अगर अब आपसे कहा जाए कि क्या कहा जाए कि आपको हम अल्फा प्लस बीटा दे रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा दे रहे हैं और अल्फा इंटू बीटा दे रहे हैं। ये दो चीज दे रहे हैं, सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। और फिर वापस आपको कहा जाए कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए, तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, आज हम लोग इसको सीखेंगे। ओके, सो हम लोग बढ़ते हैं इसके तरफ। लेट्स सी, हम लोग एग्जाम्पल से चलते हैं। पहला एग्जाम्पल मैं आपके सामने क्या रखता हूं, लेट अस सपोज आपके पास मैं पहले चलता हूं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग देते थे, जैसे एग्जाम्पल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, इसी से हम लोग आपको एग्जाम्पल से चलेंगे। मैं क्या कर रहा हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब हम क्या कहते हैं कि इसका जीरोस निकालिए। इसका जीरोस निकालने का मतलब क्या था, हमने आपको बताया था कि जीरोस निकालने का टेक्निक क्या है। हम लोग कैसे जीरोस निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें px का जीरोस निकालना है, जीरोस ऑफ px, जीरोस ऑफ px निकालना है, तो हम लोग सबसे पहला स्टेप क्या करते थे, px को हम लोग जीरो कर देते थे और इससे हमारा सॉल्व करके सॉल्व टू गेट एक्स, सॉल्व टू गेट एक्स हम लोग ये करते थे। तो अगर हमें यहां पे जीरोस निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, हमको इसको ऐसे लिखेंगे, यहां पर px is equal to 0. This implies that x square minus 5x plus 6 is equal to 0. और मिड टर्म स्प्लिट मेथड से हम लोग इसको कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म स्प्लिट मैंने आपको समझा दिया था कि ये 1 है और ये 6 है। जब आप इनको गुना करते हैं तो आपके पास मिल जाता है 6 और ये -5 -3 -2 सम करने पे तो -5 होगा, प्रोडक्ट करने पे 6 हो जाएगा। तो इस तरह से अब आप क्या करें, इसको और इसको एक साथ लें। यहाँ पे x कॉमन हुआ, x माइनस 3, यहाँ पे 2 कॉमन हुआ, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कॉमन कीजिए x माइनस 3 और x माइनस 2, 0। सो दिस इज, अगर ये 0 है तो x का वैल्यू 3 है और अगर ये 0 है तो x का वैल्यू 2 है। तो इस तरह से इसके दो जीरोस निकल कर आए, अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 निकल कर आ गया। अब हम लोग क्या किया कहते हैं आपको कि अगर आप इसको हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन किए होते ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो आपको क्या समझ में आता, यहाँ पे 1 है। अगर इसको हम लोग कंपैरिजन किए हुए थे तो हमें मिलता ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -5, सी इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये हमारे कंपैरिजन पर आया, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -5, सी इज इक्वल टू 6। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर आप सोचिए कि हमारे दोनों जीरोस का सम क्या है, जोड़ क्या है, अल्फा प्लस बीटा।
अल्फा प्लस बीटा, यहां पे हम लोग देखेंगे 3 + 2 5 निकल कर आता है। क्या यही चीज हमारा माइनस बी बाई ए नहीं है? दिस इज माइनस बी की जगह पे -5 डिवाइडेड बाई 1, तो दिस इज इक्वल टू 5। तो आप देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। उसी तरह अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। अल्फा बीटा का कितना हो गया? 2 × 6, और यहाँ पे सी बाई ए का मतलब 6/1। सो इस तरह से आपको निकल कर आया कि आप इस इक्वेशंस का जीरोस निकाल दिए। अब मैं इसको थोड़ा सा दूसरे टेक्निक से आपके सामने रख रहा हूं। लेट अस सी, हम लोग इसको ऐसे रखते हैं आपके सामने। सेम क्वेश्चन, x² माइनस 5x प्लस 6, दिस इज आर px। ओके, सो और यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। यहां से a को कॉमन निकालिए, सो यू विल फाइंड x² प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए। ठीक है, a को हमने कॉमन कर दिया, यहां से बाहर निकाल दिया, x² प्लस बी बाई ए प्लस सी बाई ए। थोड़ी देर पहले अगर हम लोगों ने देखा था तो हम लोग क्या देखे थे? इस इक्वेशंस में हमने देखा था कि अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू 2 आया था। और एक चीज हम लोगों ने यह भी पाया था कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए हुआ था। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ था? माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा कितना हुआ था? सी बाई ए। सो इस इक्वेशंस में जरा सोच के देखिए, दिस इज ए x²। अब यहां पे आइए, b प्लस ए है, तो यहां पर भी हमारा b प्लस ए है, b बाई ए है। ओके, यहां पे हमारा b बाई ए है, सो ये माइनस साइन यहां लग सकता है। सो b बाई ए विल बी इक्वल टू नथिंग बट माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा एक्स, और c बाई ए विल बी नथिंग बट अल्फा बीटा। देख रहे हैं, हम लोग बड़ा स्टैंडर्ड तरीके से इसको लिख रहे हैं। यहां पे हमारा ये 1 कॉमन था, ये था x² प्लस x² माइनस x² माइनस 5/1x प्लस 6/1। ठीक है, सो यहां पे देखिए, दिस इज 1 x² माइनस, यहां पे हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना था? यहां पे हमारा था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। तो यहां देखा जाए -x², ये जो 5 है वहां से देखिए, 5 को आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा की जगह पे, तो यहां पे हम लोग यहां पे अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और यहां पे प्लस 6 की जगह पे हम लोग अल्फा बीटा। सो अब आप इसको अगर कंपैरिजन करेंगे तो आपके पास क्या समझ में आया? अगर इसको देखिए या इसको देखिए तो समझ में ये आता है कि px इज इक्वल टू a इंटू x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, यही चीज निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है? px इज इक्वल टू a इंटू x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो इस तरह से ये, अब हम क्या कह सकते हैं कि अगर मुझे अल्फा बीटा दिया हुआ हो, और अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ हो, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ हो, तब हम लोग इक्वेशंस कैसे निकालेंगे? हम लोग इक्वेशंस निकालने के लिए जो हमारे पास पॉलिनोमियल कहा जाएगा निकालने के लिए, तो हम लोग लिखेंगे पॉलिनोमियल इज इक्वल टू a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा।
okay, where a is what? A is some constant not equal to 0. A can be any constant, any real number, it is belongs to real number and not equal to 0. A कोई हमारा constant होगा और this will be x square minus alpha plus beta is nothing but sum of roots and alpha beta is equal to product of roots. So अब आप के पास कहा जाए कि एक ऐसा पॉलिनोमियल निकालिए जिसका रूट्स ये है अल्फा बीटा, रूट्स ये है मतलब सम ऑफ द रूट्स दिया रहे और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया रहे, तो आप इक्वेशंस को भली भांति निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं, एनसीईआरटी का बुक में एक्सरसाइज, एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 2.2 एंड पेज नंबर से 23, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए with the given numbers as the sum and the product of its zeros. So sum of the zeros, okay, now here it is roots की जगह पे मुझे, आपकी जगह पे मुझे यहाँ पे जीरोज लिखना चाहिए। दोनों चीज एक ही होता है बट फिलहाल मैं इसे जीरोज ही लिखूंगा, ओके। तो सम ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है? सम ऑफ जीरोज दिया है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -1 दिया है। तो क्या होगा? दैट px विल बी इक्वल टू सम रियल नंबर a मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस, ओके, माइनस व्हाट? सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? 1/4, तो विल राइट 1/4x प्लस अल्फा बीटा दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कितना दिया है? -1, so plus -1, okay, this is your answer. Simply a is nothing but a real number which is not equal to 0 and into this is x square minus 1/4x minus 1. ये हो गया। कितना आसान है ये एक्सरसाइज में, कोई जान ही नहीं है। एक्सरसाइज 2.2 तो आप चुटकियों में बना लेंगे। अब तक जो मैंने पढ़ाया है उसके हिसाब से आप एक्सरसाइज 2.2 बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक और सवाल हम आपके सामने बता देते हैं, ये भी एक्सरसाइज 2.2 एंड पेज नंबर 23, क्वेश्चन 23, क्वेश्चन नंबर 2 and this is, let us suppose, the second one, okay. What is given? Given is that the sum of the zeros is equal to √3. Sum of zeros, sum of zeros मतलब अल्फा प्लस बीटा is equal to, alpha plus beta is equal to, given it is √3. Product of the zeros, product of zeros is equal to alpha beta is equal to how much? 1/3. तो क्या करना है? वो पॉलिनोमियल निकालना है। तो दैट पॉलिनोमियल px is equal to a multiplied by x square minus sum of zeros into x plus प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या हो जाएगा? a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना दिया है? √2, सो यू जस्ट राइट √2 x, प्रोडक्ट कितना दिया है? 1/3, सो 1/3, बस आंसर हो गया। सो इस तरह से हम लोग उल्टे जगह पे भी पहुंच सकते हैं, राइट। सो ये क्वेश्चंस था कि अगर आपको सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ हो, अल्फा प्लस बीटा दिया हो, जीरोस का सम दिया हो और आपसे कहा जाए कि यू गो बैक टू द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऑफ कोर्स आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक चले जाएंगे। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना सिंपल है, सम रियल नंबर a which is not equal to 0 multiplied by x square minus sum of the zeros into x plus product of the zeros। कितना आसान है।
अब मैं आपको आगे ले चलता हूं, इसी चीज को थोड़ा सा आगे प्रोसीड कराता हूं, और प्रोसीड कराता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज और आपको बहुत ही कम समय में बहुत कुछ सीखने की चीज बताने जा रहा हूं। मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं कि आपके पास इस अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अभी तो हमारा यही टॉपिक चल रहा है। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरा क्या होता था, सिंपली माय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाज px is equal to ax square plus bx plus c, okay, where a is not equal to 0 and a b c belongs to real number, okay, a b c कहां से आते हैं, रियल नंबर से आते हैं, और a is not equal to 0, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे निकालते हैं आप, हाउ टू फाइंड द जीरोस, जीरोस निकालने के लिए आप क्या करते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। क्या करते हैं आप लोग, हाउ टू फाइंड जीरोस, इफ आई टेल यू हाउ टू फाइंड जीरोस, तो आप क्या करते हैं, आप जस्ट क्या करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को 0 कर देते हैं, और यहां से आप यू गेट एक्स, दो वैल्यूज निकलते हैं एक्स के, एक अल्फा निकलता है, एक बीटा निकलता है, तो दोनों वैल्यूज आपके जीरोस कहलाते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं थोड़े से चीजों को, पर्दे को पीछे कर दे रहा हूं। पर्दे को पीछे करने का मतलब क्या कहता हूं, मैं ये कर रहा हूं कि आप इतना दूर को मत पढ़िए, इतना दूर को, लेट अस सी दिस, दिस पार्ट को मत पढ़िए, ठीक है, किस पार्ट को पढ़िए भाई। सो अब आपको मैं कह रहा हूं कि आप सिंपली इस भाग को पढ़िए, ये ये, ठीक है। सो हम लोग क्या कहते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेर ए इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। अब देखिए, आप हम पॉलिनोमियल से आपको इक्वेशंस की तरफ ला दिए। जब व्हेन वी पुट सम पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0, नाउ दैट बिकम्स इक्वेशंस, तो अब ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ए विल नॉट बी इक्वल टू 0, ए को 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होगा। इफ ए विल बिकम 0, इट विल नॉट बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट विल बिकम अ लीनियर इक्वेशन, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 टाइप का हो जाएगा। दूसरी चीज, जो यहाँ पे 0 करने के बाद जो जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करने के बाद जो x का दो वैल्यूज आता है अल्फा बीटा, उसको हम लोग पहले बोलते थे जीरोस, अब हम लोग इसको बोलते हैं रूट्स। वेरी गुड। सो अब हम इस अल्फा बीटा का नाम बदल के कर दिए रूट्स। पहले क्या बोलते थे, पोलिनोमियल का जीरोस, अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जब तक ये 0 नहीं था, पी एक्स का नाम था पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तब तक हम उसको बोल रहे थे पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन जिस दिन हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 कर दिया, नाउ इट हैज बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए योर ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको यहां पर इस पॉलिनोमियल चैप्टर में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्यों शामिल किया हूं, क्योंकि यही कंसेप्ट है, 10 मिनट का खेल है, 10-15 मिनट के अंदर में यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपका चैप्टर नंबर है 4, चैप्टर नंबर 4 ऑफ दिस बुक एनसीईआरटी में, आज के डेट में क्लास 10 में ये चैप्टर नंबर 4 में आता है, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगले 15 से 20 मिनट में, आधे घंटे के अंदर, मैक्सिमम 30 मिनट्स के अंदर, अब आप क्या चीज सीख लेंगे, अब आप सीख लेंगे कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर हम लोग का जर्नी आगे बढ़ेगा। मतलब पॉलिनोमियल हमारा खत्म नहीं हो रहा है, हम लोग पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल का जो पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको आपको इनकॉर्पोरेट करके बता दे रहे हैं। ओके, सो कम हियर, मैं आपको फटाफट 3 बातें बताने वाला हूं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारा चैप्टर है, उसमें 3 ही जो है
एक्सरसाइज है 4.1, 4.2, 4.3। तीनों को मैं आपको 10 से 15 मिनट के अंदर में दिखा रहा हूं कि कैसे बनते हैं 4.1, 4.2, 4.3 कैसे बनेगा। सो बढ़ते हैं हम लोग। नाउ दिस ax square plus bx plus c is equal to 0, a should not be 0, a 0 नहीं होना चाहिए। तो आपके यहां एक्सरसाइज पर जाइए, एक्सरसाइज 4.1। ओके, 4.1 का एक सवाल बताता हूं और अब आपको बताता हूं कि कैसे जो है। लेट्स सी एक्सरसाइज 4.1, पेज नंबर 41, NCERT। दोस्तों याद रखिएगा, पॉलिनोमियल खत्म नहीं हुआ है। पॉलिनोमियल के अंदर में क्वाड्रेटिक का पार्ट आया, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बता के फिर बैक वापस चला जाऊंगा, क्योंकि वहां पे मुझे ग्राफ और ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताना है। सो पहला सवाल है, चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चेक वेदर फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, सो पहला सवाल है, फर्स्ट का पहला, x plus 1 the whole square is equal to 2 into x minus 3. So just you write x plus 1 का whole square, x square plus 2x plus 1 is equal to 2x minus 6. This will be x square plus 7 is equal to 0. Now you see here, this is now x square plus 0 into x plus 7 is equal to 0. You find a is equal to 1, b is equal to 0, c is equal to 7 if you compare from here. Okay, so ये किस फॉर्म में है? This is in the form of this one, so it is quadratic equation. क्योंकि उसमें सिर्फ एक शर्त है कि a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन हमें a 0 नहीं होना चाहिए। तो a मेरा 0 नहीं है, सो दिस इज नाउ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उसी तरह से एक अगला सवाल है। क्या अगला सवाल है आपके सामने? वो है 1 का 3, दैट इज 4.1 एक्सरसाइज। ये है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। सो अब पूछा जाता है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अब आप इसको सॉल्व कीजिए। दिस यू सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसको जब आप कीजिएगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, गुना करने पे यही आएगा। आप चेक कर सकते हो, दिस इज एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1, गुना कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको गुना कीजिए प्लस एक्स, इसको गुना कीजिए माइनस 2। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, देख रहे हैं ये, दिस इज माइनस एक्स। यहां पे गुना करेंगे तो यू विल फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब क्या होता है कि ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, ये पूरी चीजों को आप इधर ले जाइए। सो दिस विल बिकम 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या होगा? ये उधर गया तो 3x हो गया, ये माइनस 2 उधर गया तो प्लस 2। दिस now if you compare from this one, ax square plus bx plus c बराबर 0, what you find here, this is if you compare this, you will find a is equal to 0, a is equal to 0, b is equal to 3 and c is equal to minus 1। लेकिन हमारा शर्त क्या होता था? मेरा शर्त होता था कि this should not be 0। यहाँ पे ये 0 हो गया है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो इन सब चीजों को देख के डायरेक्टली हाँ ना में आंसर मत दिया कीजिए। डायरेक्टली देख के कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है ये मत बोला कीजिए, जब तक कि आप उसको सॉल्व नहीं कर दीजिए। उसको क्या कीजिए? गुना भाग कर लीजिए। देखिए अगर कहीं एक्स स्क्वायर कट गया
और सिंपली यू विल फाइंड दैट कि a का वैल्यू 0 हो गया, एक्स स्क्वायर कट गया, अगर यानी एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं रहा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होगा। सो आई होप कि अब आप इस एक्सरसाइज 4.1 एंड पेज नंबर 41 NCERT को बनाकर रौंद डालेंगे। 10 से 15 मिनट लगेगा, आप फटाफट जाइए और वहां बना के देख लीजिए। बहुत कम सवाल है, दो सवाल है, एक और दो सवाल, दूसरा सवाल लैंग्वेज के रूप में है और एक सवाल है जस्ट इस टाइप से है, तो आप बना लीजिए, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखें 10 मिनट के अंदर में यू कैन इजिली, अभी आप पोलिनोमियल पढ़ रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका खत्म हो गया। आइए अब मैं चलता हूं एक्सरसाइज 4.2 की तरफ। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एक्सरसाइज 4.2 कैसे बनेगा। आइए बताता हूं कि एक्सरसाइज 4.2 में क्या कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है, सवाल है कि एक्स स्क्वायर, पहला सवाल का पहला पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फाइंड रूट्स, फाइंड रूट्स। अब कह रहा है कि इसका रूट निकालिए भाई, ठीक है, फाइंड रूट्स। भाई मैं तो आपको पहले से बता रहा हूं, अब ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इफ यू रिमेंबर मिड टर्म स्प्लिट, मिड टर्म स्प्लिट यहां पे 1 है, यहां पे माइनस 10 है, 1 और माइनस 10 को आप गुना करेंगे क्या आएगा, 1 इंटू माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 10, ये है। अब इस माइनस 3 को इस तरह से तोड़िए कि द सम शुड बी माइनस 3 बट द प्रोडक्ट शुड बी माइनस 10। सो वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है माइनस 5 और 2। माइनस 5 प्लस 2 का मतलब ये है, इसको जब जोड़ेंगे तो माइनस 3 आएगा, लेकिन प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस 10 हो जाएगा। So can we write something like this? X square minus 5x plus 2x minus 10 is equal to 0. You take here x, a part, x minus 5 plus 2 here, x minus 5, and then it is x minus 5 common, x minus 2 is here, x minus 2 0. इस तरह से you will find x is equal to 2 and 5, alpha is equal to 2, बीटा इज इक्वल टू 5। दिस इज आंसर। सो क्या मैंने आपको पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकालते निकालते, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकालते निकालते क्या मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट निकालना नहीं सिखा दिया? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स निकालना मैंने सिखा दिया आपको। नाउ सी, एक मैं और सवाल लेता हूं। दिस इज अ क्वेश्चन हियर, एक्सरसाइज 4.2 NCERT पेज नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। क्वेश्चन है, फाइंड द टू नंबर्स, टू नंबर्स हुज सम is equal to 27 and product is equal to 182। कह रहा है कि दो नंबर निकालिए जिसमें दो नंबर का जोड़ 27 हो जाए और प्रोडक्ट कितना हो जाए, प्रोडक्ट 182 हो जाए। मैं क्या कह रहा हूं कि भाई हमें क्या चाहिए, 27 चाहिए और दो नंबर चाहिए, दिस प्लस दिस। तो मैं बोलता हूं एक नंबर x मान लो और एक नंबर क्या मान लो, एक नंबर आप मान लो 27 माइनस एक्स। सोच के देखिए, क्या ऐसा मान सकते हैं हम? क्योंकि जब आप x और ये x गायब हो जाएगा। सो लेट, आई एम सेइंग लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, देन फ्रॉम क्वेश्चन, फ्रॉम क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उससे सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स हो जाएगा। ये मैंने मान लिया।
अगर मैं कहता कि आप कहते सर मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मैं पहला नंबर x दूसरा नंबर y मानूंगा, तो ठीक है भाई, आप पहला नंबर x मानिए दूसरा y मानिए, तो आपका फिर दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, दूसरा नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स, ये इधर आके घट जाएगा, कोई बात नहीं है, मानने पर आपको है। पहला नंबर हमने x माना, दूसरा नंबर हमने 27 माइनस एक्स माना। कोई कहता नहीं सर मैं x मानूंगा, मैं y मानूंगा, तो ओके x y मान लो, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 27, इसलिए y बराबर 27 माइनस एक्स। तो ये पहला चीज हुआ। अब दूसरा पार्ट, फ्रॉम द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन का दूसरा कंडीशन क्या कहता है, दूसरा कंडीशन कहता है कि दोनों का प्रोडक्ट 182 होना चाहिए, तो प्रोडक्ट 182 होना चाहिए भाई। तो अब दूसरा क्या चीज कंडीशन है कि भाई एक नंबर x है, दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स है, दोनों का प्रोडक्ट 182 होना चाहिए। खेल यहां से शुरू होता है कि अब आप x का मान निकालिए, x का मान निकाल के बताइए, ताकि आपको बताया जा सके कि हाँ भाई ये है। सो अब आप क्या करेंगे, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। एक्स से इसमें गुना किया 27x, एक्स से इसमें गुना किया माइनस एक्स स्क्वायर 182। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन सब चीज को उधर ले जाइए, जैसे इन सब चीजों को उधर ले जाएंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को हम लोग उधर ले गए, इस 27 को उधर लेके गए, माइनस 27x बन गया 182। ये पूरी चीजों को, इसको जैसे हम लोग इधर लाए प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये चीज है। अब खेल यहां से शुरू होता है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, सो आई सेड स्प्लिट, मिड टर्म स्प्लिट। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्ञान देने वाला है, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। यहां पे 1 है और यहां पे 182 है, इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा भाई, 182, 182 कितना आएगा, 182। अब क्या है यहां पे 27, ये 27 है। अब इस 27 को हम लोग कैसे तोड़े, वो भी 27 नहीं बल्कि माइनस 27 है, 27 ही नहीं है, इट इज माइनस 27। इस माइनस 27 को हम लोग कैसे तोड़ें कि इसका सम शुड बी माइनस 27 एंड प्रोडक्ट शुड बी 182। तो अब आपको मैं क्या कहता हूं, इतना जल्दी तो दिमाग काम नहीं करेगा भाई, और हम लोग कोई न्यूटन और आइंस्टीन के साथ दिमाग लेकर पैदा हुए नहीं है। जो हम दिमाग लेकर पैदा हुए हैं उसी को यूज करेंगे, उसी पर मेहनत करके इसको इंटेलिजेंट बनाएंगे। एटलीस्ट आइंस्टीन और न्यूटन नहीं बन पाए तो उनके नजदीक तो कुछ पहुंच जाएंगे। तो चलिए, ये 1 और 82 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 हुआ। करना क्या चाहिए, मिड टर्म स्प्लिट कैसे होता है वो टेक्निक बता रहा हूं, टेक्निक बता रहा हूं जिससे आप मिड टर्म स्प्लिट की तरफ बढ़ेंगे। 182 का फैक्टराइजेशन कीजिए 91, फिर अब आप फिर दीजिए इसको 13 7 13। So this is 2 into 7 into 13. 182 is equal to 2 into 7 into 13 in the form of the product of your क्या प्राइम नंबर्स, जो हम लोग रियल नंबर चैप्टर में पढ़े थे। सो अब ये है 27, और दिमाग लगाना यह है कि 27 का दो नंबर को ऐसा करना है कि जोड़ने से 27 माइनस 27 हो जाए और गुना करने से 182 हो जाए। वो दिमाग यहीं लगेगा। वो कैसे लगेगा, वो ऐसे लगेगा, इसको सोचिए और इसको सोचिए। ये कितना है 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 मतलब 14, 14, 13, 14 और 13 का गुणनफल हाउ मच 182। लेकिन ऐसे सोचिए कि -14 और हियर इट इज -13, दिख रहे हैं, -14 और -13 सम कितना होगा -27,
-14 और -13 का सम -27 होगा और प्रोडक्ट कितना होगा 182। पहुंच गए ना, मिड टर्म को स्प्लिट को तोड़ दिया। ये टेक्निक्स होता है, आप ये और ये को मल्टीप्लाई कीजिए, जो कुछ भी आता है उसको फैक्टराइज कीजिए और फैक्टराइज करने के बाद अकल लगाइए, समझ में आ जाएगा ये कैसे टूटेगा। सो दिस नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। सो इसको एक साथ लीजिए, x कॉमन, x माइनस 14, यहां से 13 कॉमन, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। और दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 13 इंटू x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 13 और 14। सो इसके दो सॉल्यूशन निकल गए और वो सॉल्यूशन निकला हमारा अल्फा इज इक्वल टू 13, बीटा इज इक्वल टू 14। और हमसे क्या पूछा गया था, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27। तो भाई इन दोनों का सम तो 27 हो गया ना, प्रोडक्ट 182 भी हो जाएगा, 13 14 से गुणा करेंगे। सो दिस विल बी माई आंसर। ये आपका एक्सरसाइज 4.2 के सवाल हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। आप सोचिए पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ते पढ़ते आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 चैप्टर को सॉल्व कर चुके, एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2। ऐसा ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन बाय मिड टर्म स्प्लिट मेथड। मिड टर्म स्प्लिट बहुत ही मजबूत टेक्निक है, समझने की जरूरत है कि मिड टर्म स्प्लिट किया कैसे जाता है। मिड टर्म स्प्लिट का ये जो टेक्निक है, इसको और इसको जब ए और सी को गुना करेंगे, जो कुछ भी आएगा उसको फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करने के बाद अकल खुल जाएगा कि मिड टर्म वाला चीज कैसे स्प्लिट होगा। ओके, सो अब आपके सामने हम एक और सवाल इसी एक्सरसाइज का बनाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। क्वेश्चन नंबर है 4 और यह है एक्सरसाइज 4.2, पेज नंबर 44, पेज 44 NCERT। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। टू कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद दूसरा। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर निकालिए, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, सम ऑफ हुज स्क्वायर, स्क्वायर इज 365। कहा यह जाता है कि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर निकालिए जिनका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 365 आएगा। मान लीजिए कि मेरा पहला इंटीजर ये है x और दूसरा इंटीजर है x प्लस 1। कंसेक्यूटिव का तो मतलब यही होता है, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, एक ज्यादा हो जाता है, तो एक x है तो एक x प्लस 1 है। अब क्या कहा जा रहा है कि उसका स्क्वायर कीजिए, इस दोनों का स्क्वायर कीजिए, जोड़िए, बोलता है कि 365 आना चाहिए। और अब आपको कहा जाता है कि x का वैल्यू निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे, फटाफट फटाफट इसको करेंगे। यहां पे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये एक है, यहां पे 365 है, इसको इधर घटाइए, माइनस 364 बराबर 0। दो कॉमन निकालिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब यहां देखिए ये सवाल, इसका मतलब ये तो 0 नहीं है। अगर ये 0 नहीं है तो मेरा ये चीज 0 है। अगर ये चीज 0 है तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। यहां पे 1 है, यहां पे भी 1 है, तो इस 1 और दिस प्रोडक्ट माइनस 182 प्रोडक्ट है। बीच वाले एक को कैसे तोड़ेंगे दो पार्ट में कि सम विल बी इक्वल टू 1 एंड दैट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू माइनस 182। बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है भाई। 182 का अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाला था, तो ये निकल कर आया था 2 इंटू 7 इंटू 13, 14 गुना 13,
सो कैन वी राइट इट इज 14 एंड माइनस 13। 14 में से अगर हमारा 13 चला गया तो 1 हो जाएगा, और 14 और माइनस 13 को गुना करेंगे तो माइनस 182 हो जाएगा। सो इस तरह से ये सवाल सॉल्व होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इसको कॉमन लेंगे, x प्लस 14, यहाँ पे कॉमन लेंगे 13, x प्लस 14 is equal to 0, and this implies that x minus 13 into x plus 14 is equal to 0. This implies that x is equal to minus 13 and x is equal to plus 13 and minus 14। लेकिन सवाल में क्या कहा था, यहाँ पे x के दो वैल्यू आए, 13 आए और माइनस 14 आए। हम लोग इसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमको कहा गया था कि वी वांट पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें क्या कहा गया था कि यू फाइंड पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर के बारे में नहीं कहा गया था। ये आंसर निगेटिव क्यों क्या आया? क्योंकि उसका भी स्क्वायर करते तो पॉजिटिव नंबर आ जाता है। सो मैथमेटिकली तो कोई दिक्कत नहीं है अगर, बट क्वेश्चन में दिया हुआ था पॉजिटिव इंटीजर तो हम लोग ये लिए, ये दिस इज माय पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो मेरा नंबर्स कौन सा हुआ? एक नंबर हुआ 13 और इससे एक बड़ा नंबर x हुआ 13 और x प्लस 1 हुआ 14। तो ये दो हमारे इंटीजर्स हो गए जो पूछा गया था कि पहला इंटीजर 13, दूसरा इंटीजर 14। सो इस तरह से मैं आपको बोलूंगा कि एक्सरसाइज 4.4 बनाइए, बन जाएंगे सारे सवाल, बन जाएंगे, कुछ दिक्कत नहीं होगी। सवाल ज़्यादा है भी नहीं, सिंपली आपके बस 6 सवाल हैं, 1 2 3 4 5 6, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। सो अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ये जो चैप्टर्स था मैंने आपको बड़े आसानी से पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर ही पढ़ाया है। आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा पानी पी लूं बाबू। आगे आज मैं आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को खत्म ही कर दूंगा और पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर में ही। हाँ, अब मैं बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे आया हूं। ये एक्सरसाइज 4 जो आपका 2 के बाद 4.3 की तरफ आ गया हूं। 4.3 में आपको हंसते हंसाते मैं एक उस बहुत ही कंसेप्चुअल चीज को खत्म करने वाला हूं या बताने वाला हूं। मैं आपके सामने अब तक अपने बनाए हुए 3 इक्वेशंस का सॉल्यूशन आपसे पूछना चाहूंगा। ओके, पहला के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक तो मैं इस पे आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहूंगा। एक मैं चाहूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 पे डिस्कशन करना चाहूंगा। और एक लास्टली मैं आपको एक्स स्क्वायर माइनस 4x या प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 पे डिस्कस करना चाहूंगा। और सबको कंपैरिजन करना चाहूंगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। इसको भी कंपैरिजन करना चाहूंगा, यहां भी और यहां भी। इसमें जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा a इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -5, सी इज इक्वल टू 6। यहां पे आएगा a इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -4, सी इज इक्वल टू 4। यहां पे कंपैरिजन करूंगा तो a इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 4, सी इज इक्वल टू 5। ये कंपैरिजन चार्ट है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, तो आपने पाया था ये कैसा निकल कर आया था? दिस इज समथिंग लाइक दिस, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 एंड 3, अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू 3। जब मैं इसको सॉल्व किया तो ये आया था एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और दिस इज x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, 2। ठीक है, और नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0,
मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप इसको सॉल्व कर पाएंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 मिड टर्म स्प्लिट मेथड से यहां पे 1 है, यहां पे 5 है, इन दोनों का प्रोडक्ट तो 5 हो जाएगा। बीच वाला 4 को कैसे तोड़ें कि जोड़ 5 हो जाए लेकिन प्रोडक्ट, जोड़ 4 हो जाए लेकिन प्रोडक्ट 5 हो जाए। 4 को ऐसे तोड़ना है कि उसका सम 4 हो लेकिन प्रोडक्ट 5 हो। अब सम, इस 4 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं? 4 को तोड़ सकते हैं 2 2, 3 1, 5 1, सॉरी माइनस प्लस 5 माइनस 1, और कुछ तोड़ सकते हैं। बट सोचिए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 3 एकम 3, 5 और माइनस 1 मिल के 4 तो हो जाता है लेकिन प्रोडक्ट -5 हो जाता है। प्रोडक्ट करना था हमें 5। मैं आपको बताता हूं कि ये मेरे बस से बाहर है और आपके भी बस से बाहर है और दुनिया के हर इंसान के बस से बाहर है कि 4 को, जो रियल नंबर है, उसको ऐसे दो पार्ट में तोड़े कि उसका सम 4 हो जाए लेकिन प्रोडक्ट 5 हो। और वो दोनों नंबर रियल नंबर में से आने चाहिए। कोई बोलेगा सर हम तो पढ़े थे, हमारे गुरुजी बताए थे इंटर में जो है ना कि इमेजिनरी नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उससे तो हम तोड़ के सर जोड़ घटाव करके 4 ला देंगे, प्रोडक्ट भी 5 ला देंगे। तो आई एम नॉट गोइंग एंड देयर दैट इमेजिनरी दुनिया में, इमेजिनरी नंबर में नहीं जाना है, रियल दुनिया में रहिए, रियल नंबर के साथ बताइए। रियल नंबर के साथ इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये हो ही नहीं सकता है, ये होना ही गलत है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 का कोई जीरोस ही नहीं निकलेगा, कोई रूट्स ही नहीं निकलेगा। तो भाई नहीं निकलेगा, ये हम इक्वेशन को देख के कैसे बताएंगे? इक्वेशन को देख के कैसे बताएंगे? आप देखिए यहां पे दोनों रूट्स रियल हैं लेकिन डिफरेंट हैं। हम लोग क्या पाए? रूट्स, दो रूट्स है रियल, टू रूट्स, टू रूट्स रियल एंड डिफरेंट मतलब अलग अलग है। और यहां क्या पाए? यहां पाए, यहां पर कि टू रूट्स आर रियल एंड बोथ आर इक्वल, दोनों दो दो है, बोथ रूट्स इक्वल, बोथ रूट्स इक्वल। और यहां तो हम अभी तक तो लिखे नहीं है बट लिख देते हैं, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। इक्वल और डिफरेंट का बात छोड़िए, रूट्स निकला ही नहीं, रूट्स रियल होने का सवाल नहीं उठता है। बट मैं आपसे ये बोलता हूं कि क्या आप इक्वेशंस को देखकर, क्या बोलते हैं, इक्वेशन को देख के बिना गुना भाग किए आप बता सकते हैं क्या? बिना कैलकुलेशंस के, ये तो हमने कैलकुलेशंस किया है, ये तो हमने कैलकुलेशंस किया है, दिस आई हैव कैलकुलेटेड, ये तो हमने कैलकुलेशंस करके बताया है। हम कहते हैं बिना कैलकुलेशंस के कोई एक ऐसा चीज बताओ यार, कोई ऐसा जड़ी बूटी बताओ, कोई ऐसा चीज बताओ, कोई ऐसा नुस्खा बताओ, कोई ऐसा टेक्निक बताओ जिससे हम बिना कुछ किए गुना भाग किए और देख लें, देख के बता दो ये इक्वेशन का रूट्स नहीं निकलेगा, इसका इक्वेशन का रूट निकलेगा लेकिन रियल होगा और अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, इसका निकलेगा लेकिन डिफरेंट नहीं होगा, रियल होगा, इक्वल होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। सो वो क्या चीज है? वो जादू है, वो टेक्निक है और वो चीज है जड़ी बूटी जिसका नाम है डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट। इसको लिखते हैं हम लोग डी से, और दिस डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब हमारा इक्वेशन ये था तो उसका एबीसी को चेक करिए, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है,
और एक ये भी चीज निकालिए, डिस्क्रिमिनांट बी स्क्वायर माइनस 4ac को गुना भाग करके निकाल लीजिए, निकालिए। इसमें आइए, इस वाले में बोलिए, b हमारा ये है, c ये है, दिस डिस्क्रिमिनांट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4ac 1 इंटू 6, 25 माइनस 24 इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0। Discriminant is greater than 0. When your discriminant is greater than 0, your roots are real and different. ये कंडीशन है, roots will be real and different. Roots will be real and different when discriminant is greater than 0. जब discriminant greater than 0 होगा तो roots अपने आप real होंगे और वो अलग अलग होंगे, different होंगे। यहां चेक कीजिए, सी हियर, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने की कोशिश कीजिए। यहां पर डिस्क्रिमिनांट बी स्क्वायर माइनस 4ac, b इज योर माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a इज 1, c इज 4, दिस इज 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ओहो, अगर डिस्क्रिमिनांट 0 हो गया, डिस्क्रिमिनांट 0 हो गया तो रूट्स आर रियल and both roots are equal. This is the condition. Discriminant greater than 0, discriminant equal to 0. तो नीचे वाला में क्या है, इसको भी चेक कर लेते हैं ना भाई, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये क्या है, डिस्क्रिमिनांट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी 16 माइनस 20 माइनस 4 लेस देन 0, discriminant less than 0. When the discriminant is less than 0, your roots are not real. You cannot find a number. आप ऐसा नंबर ही नहीं निकाल सकते कोई रियल नंबर जिसमें आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने आपको बहुत बड़ी चीज बता दी कि अगर कोई आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, उसके दो रूट्स रियल होंगे, डिफरेंट होंगे, इक्वल रियल रूट्स होंगे, दोनों बराबर होंगे, और रूट्स आपके निकलेंगे ही नहीं। रूट्स विल नॉट बी रियल, इट विल बी इमेजिनरी, दैट दिस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज नॉट 0। किसी भी जिंदगी में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन। पूछा जाए हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, यू कैन से नो सॉल्यूशन। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, कोई रियल सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है। लेकिन उसके लिए शर्त है, शर्त क्या है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी लेस देन 0। सो ये चीज अब आपको दिल में उतार लेना पड़ेगा। क्या, समरी के तौर पे आपको ये उतारना पड़ेगा कि अगर आपका इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो योर डिस्क्रिमिनांट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये तीन तरह की चीजें हो सकती हैं, ग्रेटर देन 0 हो सकता है, योर इक्वल टू 0 हो सकता है, एंड दिस कैन बी लेस देन 0 हो सकता है। अगर ये डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 है तो इस इक्वेशंस के, हियर इट इज a इज नॉट 0, शर्त है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो टू रूट्स अल्फा एंड बीटा आर रियल एंड डिफरेंट। अगर 0 के बराबर है तो टू रूट्स अल्फा एंड बीटा आर रियल and equal, and here if less than 0, roots are not real, roots are not real। कितना आसान है, आप इसको याद रख लो यार, याद रख लो भाई, बहुत ही आसान है। मैं आपको एक सवाल बताता हूं, आपका एक्सरसाइज है 4.3, सी एक्सरसाइज 4.3 क्या है, पेज नंबर 47।
पेज 47 NCERT, इस पेज पे जाइए, सवाल उठाइए। कौन सा सवाल उठाइए भाई? मैं तो कहता हूं कि सबसे पहले आप पहला ही सवाल उठाइए। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। पहला सवाल, पहला का पहला सवाल है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो आप बताइए इस सवाल में a कितना है? a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 5। कैन यू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट? b स्क्वायर माइनस 4ac। सो डिस्क्रिमिनेंट इज -3 का स्क्वायर माइनस 4, a इज 2, c इज 5। सो 3 3 9 माइनस 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 9 में से 40 गया -31 लेस देन 0। Roots are not real. This is answer. Roots are not real. This is roots are not real. Roots d less than 0. Roots are not real. अरे रियल रूट्स नहीं होगा, क्या कहिएगा, जबरदस्ती जो है। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac, किसी जिंदगी में आप इसको निकाल नहीं सकते हैं, इसका कोई रूट्स ही नहीं निकलेगा। कितना आसान है, डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, बोल दीजिए डिस्क्रिमिनेंट सर ये है, आंसर ये है। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल टू 0। ग्रेटर देन 0 टू रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, इक्वल टू 0 टू रूट्स आर रियल बट इक्वल, एंड डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 रूट्स आर नॉट रियल। सो एक और सवाल, सवाल नंबर 2, कहां का? एक्सरसाइज 4.3। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। बोलता है कि आपके पास ये पहला सवाल दिया है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। कहता है k का मान क्या होगा जब इस इक्वेशन का दो रूट्स है, टू रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल भी है और इक्वल भी है। तो क्या क्राइटेरिया था? इफ यू अंडरस्टैंड, इफ यू कंपेरिजन इट फ्रॉम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, प्लस सी बराबर 0। ठीक है, कंपैरिजन कीजिए तो जरा, कंपैरिजन कीजिएगा तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 3। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्राइटेरिया क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, यही क्राइटेरिया होता है। और डिस्क्रिमिनेंट कितना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर का मतलब k स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 एंड c का मान 3 इज इक्वल टू 0। सो k स्क्वायर इज इक्वल टू, k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दूनी 8 3 का 24, और k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 24। अंडर रूट 24 का मतलब क्या हो गया? प्लस माइनस 2√6। सो k के दो वैल्यू आ जाएंगे, एक वैल्यू होगा प्लस 2√6 एंड एक माइनस 2√6। कब? व्हेन दिस हैज टू रूट्स आर रियल एंड इक्वल। कितना आसान है जी। सो बहुत ही आसानी से आप इस चैप्टर्स को सॉल्व कर सकते हैं इफ यू रिमेंबर दैट टेक्निक्स, डिस्क्रिमिनेंट को। एक और चीज लास्टली मैं चलते चलते आपको बता दूं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके जब रूट्स निकालने होते हैं, इसके जब अल्फा और बीटा के वैल्यू निकालने होते हैं, तो मैंने आपको बताया था मिड टर्म स्प्लिट, मिड टर्म स्प्लिट। ओके,
सो आप मिड टर्म स्प्लिट करके इसको दो टुकड़ों में बांट देते थे, उसके बाद आप उसका आंसर निकाल लेते थे। लेकिन कभी कभी क्या होगा ना कि मिड टर्म स्प्लिट करने में आपको बहुत समय लग जाएगा, और मिड टर्म स्प्लिट हो सकता है कि आपको नहीं कर पाए। तो उस समय मैं क्या कहता हूं, इस समय आप क्या कीजिए कि चेक डी, डी का मान चेक कर लीजिए। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो डिस्क्रिमिनांट होता है। अगर आप देख लीजिए कि ग्रेटर देन जीरो है, इक्वल टू जीरो है, या ये चीज लेस देन जीरो है। अगर लेस देन जीरो है, ठीक है, तो आप वहां पे तो आंख बंद करके कह दीजिएगा कि सर इसका सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, नो सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन, मतलब अल्फा बीटा निकलेगा ही नहीं। और यहां पे आप बोलेंगे कि अल्फा बीटा निकलेगा, दोनों अलग अलग होगा, यहां पे अल्फा बीटा निकलेगा, दोनों बराबर होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि उस समय जब आप ये चेक कर ले और ये दोनों में से कोई कंडीशन आपके पास आ जाता है, तो आप श्योर हो जाएंगे कि यस, सॉल्यूशन तो निकलेगा, बट हम मिड टर्म स्प्लिट नहीं कर पा रहे हैं। तो उस समय आप क्या कीजिएगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a कर लीजिएगा। ये आंसर से आ जाएगा। आप b का मान रख दीजिएगा, इसमें रूट अंडर d का मान रख दीजिएगा, और नीचे 2a रख दीजिएगा, तो अल्फा निकल जाएगा। और बीटा कैसे निकलेगा, बीटा विल बी इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई 2a, ऐसे कर लीजिएगा तो बीटा निकल जाएगा। सो ये टेक्निक्स है, इजी टेक्निक है अल्फा बीटा निकालने के, यदि आप मिड टर्म स्प्लिट नहीं कर पाते हैं। यदि मिड टर्म स्प्लिट नहीं कर पाते तो आप ये टेक्निक यूज कर लीजिए। मैं क्या बोला, d इज इक्वल टू जीरो, जैसे d जीरो होगा ये गायब, ये गायब, तो ये जीरो गायब हो गया तो माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए, अल्फा बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई टू ए। जैसे ही d इज इक्वल टू जीरो, योर अल्फा बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए, और जब d इज नॉट जीरो विच इज ग्रेटर देन जीरो, तो यहां पर रख लीजिए और जो वैल्यू आएगा निकाल लीजिएगा। एक सवाल मैं इस पे बता के आपको इस चैप्टर को खत्म करता हूं। सो मैं अब आपको एक सवाल इस पे बताऊंगा। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 1 का योर थर्ड, कहां पे, एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी पेज 47, एनसीईआरटी। सवाल है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको मिड टर्म स्प्लिट से भी बना सकता था। मिड टर्म मतलब बीच वाले 6 को ऐसे तोड़ता कि ये 2 3 का जो 2 तिहाई 6 है, अगर इनका सम माइनस 6 आ जाता और प्रोडक्ट जो है हमारा 6 आ जाता। लेकिन वो थोड़ा मेहनत लग रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो मैं पहले डी को चेक करता हूँ, ये वाला चीज को चेक करता हूँ कि भाई डिस्क्रिमिनांट कितना है। इसमें मैं चेक करने की कोशिश करता हूँ कि मेरा डिस्क्रिमिनांट कितना है। सो मैंने चेक किया यहाँ पे कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो गया 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 3 का 24 बराबर 12। ये 12 हो गया, d का मान 12 निकल गया। तो अब यहां पे ये मेरा a है, ये मेरा b है, और ये मेरा c है। तो हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, 36 माइनस 24 12, यानी कि ये वाला क्राइटेरिया है, अल्फा बीटा दोनों अलग अलग होगा। तो अब हम निकालते हैं यहाँ पे, इस फॉर्मूला से निकालते हैं, यू सी हियर, हम निकालते हैं यहाँ पे कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a इज इक्वल टू माइनस बी का मतलब ये हमारा b जो है माइनस 6 है, b जब माइनस 6 है तो माइनस माइनस 6 प्लस d का मतलब रूट अंडर 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का मान 2। ठीक है, सो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया माइनस, दिस इज 6 प्लस 12 का कैसे निकालिएगा, 4 तिहाई 12, 2 रूट 3 बट्टा 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा अब आपका, यहां से 2 कॉमन निकाल देंगे
तो 3 प्लस √3/2 और हमारा बीटा क्या होता, बीटा इज इक्वल टू -b माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a, दिस इज इक्वल टू 3 माइनस √3/2। ओके, सो ये हमारे अल्फा और बीटा हो गए। सो अल्फा का वैल्यू हमारा ये होगा और बीटा का वैल्यू हमारा ये होगा। ठीक है, सो देखिए मिड टर्म स्प्लिट करते तो मुझे बड़ी दिक्कत होती, लेकिन जब मैंने डी चेक कर लिया कि भैया डी का मान जो है ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स तो निकलना ही है, निकलना है तो हम लोग इस टेक्निक को यूज कर लेंगे। अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस √d डिवाइडेड बाई 2a, बीटा इज इक्वल टू -b माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a। ये दो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ये दोनों फॉर्मूला आप जब याद कर लेंगे ना, तो ये आपको आसान रहेगा। वैसे तो मिड टर्म स्प्लिट मेथड भी इजी है, लेकिन अगर मिड टर्म स्प्लिट पे आप नहीं कर पाते हैं तो यू आर सपोज टू डू लाइक दिस। ओके, सो इस तरह से मैंने आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के चैप्टर को खत्म कर दिया है, लेकिन अभी पॉलिनोमियल को खत्म नहीं किया है। ये पॉलिनोमियल का हमारा जो पार्ट था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो खत्म हुआ है। बाकी क्या है वो सुनिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ भाई, समय भी जा रहा है, ज्यादा हो गए, बच्चे भी घबरा रहे हैं। चलो, कहाँ चले गए भाई? अरे मेरा जादू। हम्म, तो अब तक हम लोगों ने पॉलिनोमियल के ये पार्ट पढ़े। Quadratic polynomial, its zeros and relation between the coefficients. Finding quadratic polynomial, zeros are given. जब zeros दिए हुए थे, quadratic polynomial कैसे निकालते थे, और इसी में मैंने आज आपको quadratic polynomial का quadratic equations के रूप में हमने कन्वर्ट करके इसको आपको पढ़ाया। और टोटल quadratic इक्वेशंस का चैप्टर 4.1, 4.2, 4.3 एक्सरसाइजेस के सभी सवाल आपको बताए हैं। आप कुछ सवाल जो रह गए हैं खुद प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस विल मेक्स मैन परफेक्ट। सो इस तरह से हम लोग यहां तक आए हैं। अगला जो इंटरेस्टिंग चीज हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल, ग्राफ्स, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं। इनको ध्यान से पढ़ने के लिए अगले वीडियो लेक्चर का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए आप मेरे पुराने लेक्चर्स वीडियोस को देखिए, एंजॉय कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। इसी उम्मीद के साथ आज का लेक्चर समाप्त किया जाता है। थैंक यू।